सर बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप, बहुत सेंसिटिव बात कर रहे हैं, बहुत गंभीर बात कर रहे हैं सर। आप अपनी ये बात अपने मंत्री जी को क्यों नहीं समझा पाते सर? आप जो बात कह रहे हैं यही बात आजम खां बोल देते, यही बात मंत्री जी कह देते तो बहुत अच्छी बात होती। लगता है कि सरकार गंभीर और इस मामले में कार्रवाई कर रही है, बजाय इसके वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। इसका क्या मतलब निकाले? चुनाव आते आते क्या सर इस लेवल तक पॉलिटिक्स जाएगी एसपी की? देखिए, यहाँ पर हम एक व्यक्ति के ऊपर पूरा एक्शन लेने के लिए, वो एक व्यक्ति नहीं है, वो सरकार का बहुत सीनियर मिनिस्टर है। कह रहा हूँ वो कुछ भी हो, सरकार के सीनियर हो या वो बहुत बड़े मंत्री हो, लेकिन उसका इस हादसे से संबंध नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि हमारा सारा रुझान। अखिलेश जी मानते इस बात को? अखिलेश जी मानते इस बात को? क्या उसको उनको हम अलग कर सकते हैं सपा की सरकार से? सारा डिपार्टमेंट इसमें लगा हुआ है। नहीं, देखिए सुनिए, इसको व्यापकता में इसकी चर्चा होनी चाहिए। व्यापकता इन द सेंस कि कोई बहन बेटी कर रहा है, कोई बहन बेटी को बुला रहा है। अठावले जी अगर ये आजम खां साहब कहेंगे तो लोग कह देंगे कि वो सरकार का बयान है, अठावले जी कहेंगे तो सरकार का बयान नहीं है, सुषमा जी बोलेंगे सरकार का बयान। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता है। नहीं तो सर हम कांग्रेस पार्टी यही तो कह रही है कि पहचानो इन लोगों को। सर आप एसपी से बीजेपी जा रहे हैं, आप उस पे बोलिए। पहचानो ये लोग क्या बोल रहे हैं। लेकिन ये जो बयान इस हम पर सारे पे जाएंगे। बिल्कुल जाइए, बिल्कुल जाइए, बिल्कुल जाइए। हम बिल्कुल जाइए सर अखिलेश जी बिल्कुल जाइए। लेकिन आजम खां का बयान क्या सरकार से अलग कर सकते हैं, हाँ या नहीं? मैंने तो वही कहा कि न इनके बयान को अलग कर सकते हैं, न अठावले के बयान को अलग कर सकते हैं, न सुषमा स्वराज के बयान को अलग कर सकते हैं, न वो जो एक जिनको दूराचार में पुलिस राजस्थान की ढूंढ रही थी, मोदी जी मंत्री परिषद बनाया था, न उनके बयान को हम अलग कर सकते हैं। इनको पहचानो। जनता से तो हम यही कह रहे हैं, जो बहन बेटी को बचा रहे थे, बहन बेटी को बुला रहे थे, उनको भी पहचानो। ये समय है जनता को जागरूक होने का, इन लोगों को पहचानने का। ये वक्त आ गया है कि इनके बारे में निर्णय लिया जाए और इनको इनके स्थानों पर भेजा जाए। प्रकाश डालना आवश्यक है। और देखिए अब आई बात लॉ एंड ऑर्डर की, इतिहास पर थोड़ा प्रकाश डालना आवश्यक है। कृपया आई बात लॉ एंड ऑर्डर की। अब ऑर्डर मैं आ रहा हूं, इतिहास पर प्रकाश डालना। आप जैसे लोग बोलते रहेंगे, आप जैसे लोग बोलते रहेंगे तो आप लोगों की विश्वसनीयता सबको पता है कि कितने किस लायक आप लोग हैं और क्या आप लोग करते हैं, क्या बोलते हैं, सबको पता है। हम चीजों में इतिहास में नहीं जाना चाहते। हमारे पास एक जानकारी है, एक चीज याद है, सब बता सकते हैं, गिना सकते हैं। और जो आप अभी जो आप अवसर आएगा तो आप बोलिएगा। आपको जब बोलने का अवसर मिलेगा तो बोलिएगा, कहीं हम चुप हो जाए, एक ही आदमी बोले। और उनके पूर्वज कांग्रेसियों और उनके आप उसके अलावा आपके पास कोई कुछ नहीं है। अब शब्द के इतिहास पर आरोप प्रकाश डालने का अवसर दें। सोनिया गांधी के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हो, उनके धूल के बराबर भी नहीं हो। सज्जनता, शालीनता, सभ्यता और संस्कृति के मामले में सोनिया गांधी के तो चरणों की धूल के बराबर नहीं हो। ये हिंदुस्तान जानता है यार। कहाँ पता है हम बता रहे हैं, कर लो, क्योंकि उनकी धूल है। यही बात कर लेते हैं माननीय मोदी जी और बीजेपी की और सोनिया गांधी की। और क्या होता है, व्यक्ति का चरित्र किससे गिनते हैं? ठीक है सर, एक करके विचार से अखिलेश जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर प्रेम जी मैं आ रहा हूं आपके पास। अखिलेश जी अपनी बात जल्दी कंप्लीट कीजिए, एक करके। अखिलेश जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए, एक करके। कौन बातों का धनी है, कौन संस्कारी है, सुसंस्कृत है, व्यक्ति का व्यक्तित्व की गणना कैसे होती है? गिनो मोदी जी की तुलना में सोनिया गांधी की। चलो बहस करो, हम तैयार हैं। क्यों घबरा जाते हैं? जवाब दे लेते हैं। तो बना देखो, 47 के पहले आपको सुना ना, अंग्रेजों के अवशेष हमें इतिहास बताएंगे। चलिए एक करके बात करते हैं सर, बहस धीरे ना हो जाए सर, बहस धीरे ना हो जाए, इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा। एक करके अखिलेश प्रताप सिंह आ रहा हूं, एक करके। प्रेम शुक्ला एक मिनट। ओके अखिलेश जी, यू मेड योर पॉइंट। अखिलेश जी, यू मेड योर पॉइंट। सर आपने अपनी बात कह दी, अब जवाब दे लेते हैं। जवाब दे लेते हैं अखिलेश जी, एक करके बात करते हैं ना। वो इतिहास पता है अखिलेश जी, एक करके बात करते हैं, ऐसे बात नहीं हो पाएगी, व्यूअर को नहीं समझ में आएगा। अखिलेश जी एक मिनट, आपकी बात पूरी हो गई, प्रेम शुक्ला की बात सुन लेते हैं, उसके बाद आता हूं अखिलेश जी आपके पास। प्रेम शुक्ला अपनी बात कही, अखिलेश जी सुनिए, आप सुन लीजिए एक करके सर, सजा हुई थी एक करके। प्रेम शुक्ला जल्दी जवाब दीजिए, फिर अखिलेश जी चुप था, वही भी हाँ ठीक है। प्रेम शुक्ला जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए, मैं आ रहा हूं अखिलेश जी आपके पास आऊंगा। ठीक है, नहीं बोलेंगे अब, कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा, एक करके बात करते हैं। प्रेम शुक्ला जल्दी से 30 सेकंड में।
नहीं तो मैं बात अपनी पूरी करूं। चलिए पूरी, अच्छा ठीक है, ठीक है। प्रेम शुक्ला रुकिए, प्रेम शुक्ला रुकिए, अखिलेश जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। अखिलेश जी 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिए। प्रेम शुक्ला रुकिए, प्रेम शुक्ला आ रहा हूं, प्रेम शुक्ला आ रहा हूं। अखिलेश जी 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिए। प्रेम शुक्ला 1 मिनट, आ रहा हूं सर, 1 मिनट आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला आ रहा हूं, अखिलेश जी अपनी बात कंप्लीट करें। करते थे ये भाषा थी। आ रहा हूं, प्रेम शुक्ला आ रहा हूं, 1 मिनट। अखिलेश जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए 30 सेकंड। देखिए चुप होता हूं ना, देखिए फिर आ रहा हूं प्रेम शुक्ला आपके पास। देखिए बात यहाँ कानून व्यवस्था की हो रही। हाँ। यहाँ बात कानून व्यवस्था की, जो पब्लिक से कंसर्न मामला है। हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, हमें पब्लिक की चिंता पहले करनी चाहिए। आज क्या स्थिति है यूपी में, सब चीजें रुक क्यों नहीं रही हैं? कहाँ है पुलिसिंग, कहाँ है इंटेलिजेंस? देखिए एक पक्ष हम लोग भूल रहे हैं बार बार बहस करने में। हर कोई कह रहा है, प्रशासन स्थानीय कर रहा है, प्रदेश का कह रहा है कि हमें जानकारी थी कि घुमंतु ग्रुप घूम रहे हैं, आ गए हैं। अरे भाई तुम्हें जानकारी तो किया क्या तुमने? न प्रशासन ने पकड़ा, न जो इंटेलिजेंस होता है वो क्या कर रहा था? घटना करके चला गया, उसके बाद अभी भी गायब है, कई लोग पकड़े नहीं गए। तो यही तो है कि कहाँ है आपका इंटेलिजेंस, कहाँ है पुलिस? घटना नहीं रोक पाए, घटना के बाद नहीं, वो कह रहे हैं हमने बहुत तेजी से घटना के बाद कार्रवाई की, ऊपर से आप बयानबाजी। अरे भाई लेकिन अभी भी 2-3 बाकी है ना, मेन बाकी है ना। बिल्कुल। तो किसकी भी फलता है? यदि आप इतना बता रहे हैं कि हमें जानकारी थी, आपको इतनी सूचना है, उसके बाद भी यूपी में आज ही कम से कम 2 दिन के अंदर 4 या 5 जो मीडिया में रिपोर्ट आई है, घटनाएं रुक नहीं रही हैं, ट्विटरों घटनाएं रुक नहीं रही हैं। बिल्कुल सही बात है। के माध्यम से 4 या 5 जगह ये गैंगरेप हुए हैं। आज भी बरेली से एक खबर आई है। ये चिंता का विषय है। इस पे सरकार पे जितना दबाव बना जा सके बनाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी बना रही है कि अच्छे अधिकारी पोस्ट हो, त्वरित कार्रवाई हो, इंटेलिजेंस को। ठीक है, जवाब लेते हैं अखिलेश जी। अखिलेश जी जवाब लेते हैं। ओके ओके, कोई निर्दोष, ओके जवाब लेते हैं। कोई दोषी, शंकर सोहेल दोषी जवाब लेते हैं, जवाब लेते हैं। शंकर सोहेल आप कह रहे हैं आपने बुलंदशहर की घटना के बाद बहुत तेजी से कार्रवाई की। सर मेरी बात बाकी है, मैं आ रहा हूं प्रेम शुक्ला जी, आ रहा हूं आपके पास आऊंगा। प्रेम शुक्ला आऊंगा। प्रेम शुक्ला एक अहम मुद्दा उठाया, वो हो जाए फिर मैं आपके पास आता हूं। शंकर सोहेल आप कह रहे हैं बहुत तेजी से कार्रवाई हुई। सर उस दिन के बाद से आज तक 2 या 3 दिन बीते हैं और तमाम घटनाएं हो गई जिसमें इसी तरह की गैंगरेप, हाईवे पर जिस तरह से लोगों को उठाया गया, बरेली से आज एक टीचर को उठाने की खबर आ रही है और आप कह रहे हैं कि आप कार्रवाई कर रहे हैं। कैसी कार्रवाई कर रहे हैं सर? अपराधियों में रत्ती भर का खौफ नहीं दिखता आपकी सरकार का। देखिए अभी मैं माननीय अखिलेश जी की बात सुन रहा था, ये किसी को ये दर्द नहीं है कि इसके लिए क्या किया जाए, इस पर सहयोग क्या होगा। सब लोग यही पूरी बात कर रहे हैं कि मोदी साहब का ऐसा हुआ, सोनिया जी के साथ ऐसा हो गया। नहीं वो कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं इंटेलिजेंस फेल है आपका। ये राजनीतिक पक्ष क्यों लिया जा रहा है? अरे भाई आपकी एक पार्टी है, हमें मालूम है राष्ट्रीय पार्टी है, आप उसके बहुत बड़े अगुवा भी होंगे, लेकिन बात आप उस घर की सोचिए ना जिसके लिए सारी राजनीति आपकी पार्टी ने शुरू की। सर आपकी पार्टी के बड़े लीडर ने राजनीति शुरू की, वो कह रहे हैं राजनीतिक साजिश है और आप कह रहे हैं राजनीति ना हो। अगर उन्होंने की है हाँ, तो आप निकाल दीजिए पार्टी से उनको। नहीं होगा, आप निकाल दीजिए पार्टी से उनको, आप उनको सस्पेंड कर दीजिए पार्टी से, आप सरकार से निकाल दीजिए। उसका भी एक्शन एक होगा। क्या होगा बताइए ना। यहाँ बैठ के नहीं निकाला जा सकता या यहाँ बैठ के उनकी तरक्की नहीं की जा सकती। सर ये मैसेज जाता है कि आपकी सरकार कितनी सेंसिटिव है फीमेल्स को लेकर। जो जाएगा वो ये जाएगा कि हम बिल्कुल जागरूक हैं और हमारे यहाँ क्या बात कर रहे हैं? इतनी देर में बात हो रही है, मैंने कोई राजनीतिक बात नहीं की। नहीं आप करेंगे, अपनी पार्टी तो कर दी सर। अपने पार्टियों के लोगों का कोई बहबूदी की बात नहीं की। मैं तो यहाँ ये तस्वर लेके बैठा हुआ हूँ कि साहब उस घर का सोचिए और दोबारा ये काम ना हो, और न अगर होता है तो उसके लिए हम जिम्मेदार होंगे, हम उसको ठीक करेंगे। ये हम आपसे कह रहे हैं, आप हमारा सहयोग सर आप ठीक करेंगे लेकिन हो नहीं रहा सर। सहयोग आप कुछ करना पाए उसमें भी लोग सहयोग करें। सर आप बताइए ना, सर सुनिए ना, आप इतने सीनियर लीडर हैं, आप बता रहे हैं कि हमने तेजी से कार्रवाई की, उसके बाद घटनाएं क्यों नहीं रुकी यूपी में? उसके बाद घटनाएं क्यों हो रही हैं? उसके बाद ऐसे मामले क्यों हो रहे हैं? रुक जाने चाहिए थे अगर आप इतने एक्शन ले रहे हैं, रुक जाने चाहिए था अगर आप इतने अलर्ट हैं, क्यों नहीं रुके? नहीं इसलिए कि अब हमारे किसी भी सरकार को एक पेड़ के नीचे, खेत के वहाँ पुलिस स्टेशन नहीं होता है। अच्छा अगर यही तय कर लिया जाए। अच्छा जैसे हम भी इसको राजनीति। अच्छा अब आप ये कह रहे हैं ये हम कहें कि साहब 100 नंबर पे फोन लगाया गया। ये वाली बातें जो हो रही है ये भी हो सकता है सर 100 नंबर की याद आपको 4 साल बाद आ रही है, दूसरी पार्टी वाले करा रहे हो।
हो सकता है, ऋतु लेकिन सिंह, मैं ये नहीं आप मानूंगा। ये कह रहे हैं दूसरी पार्टी वाले करा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं दूसरी पार्टी, नहीं आप कह रहे हैं दूसरी पार्टी वाले करा रहे हैं, हाँ हो सकता है, हो सकता है, मतलब आप आजम खान के बयान को बैक कर रहे हैं। नहीं, मैं बैक इसलिए नहीं, आप आजम खान के बयान को बैक कर रहे हैं, उन्होंने माफी मांग ली, अब आपको हो सकता है माफी मांगनी पड़ जाएगी सर। आप कह रहे हैं कि बरेली में हो रहा है, यहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है, आप लोगों की सोच है। प्रेम शुक्ला नाउ ही सेइंग कि हो सकता है दूसरी पार्टी वाले करा रहे हैं। सर ये इसी पार्टी की सोच है, किसी और दल मैं ऋतु सिंह आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला, हो सकता है दूसरी पार्टी वाले करा रहे हो, ये शंकर सोहेल कह रहे हैं इस पैनल पे, जवाब दीजिए, क्या दूसरी पार्टी वाले करा रहे हैं? आप बता सुन लीजिए सर, पेड़ों के सुन नीचे लीजिए पुलिस होगी, आप बताइए। हमारे नेता सर आप सुन लीजिए, आप जवाब दे दीजिए सर, आप लोगों ने फोन जिस नहीं सरकार उठाया। में जो है जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला। गौरव जी, जिस सरकार में आज जिस सरकार में आजम खां की भैंसों की चिंता हो लेकिन बलात्कार पीड़िता की चिंता नहीं हो, वो सरकार कैसे काम कर रही समझने के लिए काफी है। लेकिन जो आजम खान का डिफेंड करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की भाषा पर सवाल खड़ा करने वाले कांग्रेसी हैं, वो कृपया बताएं कि जब पंडित मोतीलाल नेहरू कह रहे थे कि महाराष्ट्र के लोगों का भेजा सड़ा हुआ है, तो कौन सी भाषा थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जब शिव छत्रपति का अपमान कर रहे थे, जिस प्रेम जी उस बहस को बहस क्लियर हो जाएगी, प्रेम जी बहस क्लियर हो जाएगी, प्रेम जी बहस क्लियर हो जाएगी, आप जवाब दे देंगे। प्रेम शुक्ला नहीं, एक मिनट, आप सुनिए, शंकर सोहेल साहब आप सुनिए, ऋतु सिंह आ रहा हूं, प्रेम जी बहस क्लियर हो जाएगी। प्रेम शुक्ला सुनिए सर, आपने तो जो कह दिया अब आपको सुनिए उस पे। छेड़खानी वाला कहते हैं, और ये जब आजम खान का सपोर्ट करते हैं तो ये कैसे? ठीक है प्रेम शुक्ला, एक मिनट, होल्ड ऑन।